Have you recently qualified your chartered accountancy examinations or any professional examinations and you are willing to prepare for Infosys Limited interview or any IT industry interview? So आज की वीडियो हम उन सभी क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो जनरली इन्फोसिस लिमिटेड के इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि मुझसे पूछे गए थे और मेरे जैसे सभी लाइक कलीग्स थे जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया था कैंपस के थ्रू। तो उन सभी से वो सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग इसी क्वेश्चन के आसपास इन्फोसिस ने क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं आज आप सभी को इन्हीं क्वेश्चन से रूबरू करवाने वाला हूं और साथ के अंदर कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग योर इंटरव्यू सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक द इंटरव्यू। सो हेलो गाइस, आई एम सी आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न विद सी आकाश अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं। आई हैव क्वालिफाइड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन दिसंबर 21st अटेम्प्ट एंड मेरा इंटरव्यू 25 मार्च को जयपुर कैंपस के थ्रू हुआ था, जहाँ पर मैंने इन्फोसिस के लिए पहली बार अपेयर हुआ था इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्सपीरियंस है। 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि लाइक इन्फोसिस में मेरे राइट नाउ कलीग्स हैं और हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है आपस में। तो मैंने उन सभी से डिस्कस किया है और क्वेश्चंस निकाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। मैं हूबहू आपको वही क्वेश्चंस बताने वाला हूँ अभी और साथ में एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बिफोर अपियरिंग फॉर योर इंटरव्यू। अगर आप इन सभी चीज़ों को लाइक एक बार ढंग से फॉलो अप करेंगे और साथ में इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। सो गाइस, ये वीडियो सभी लोगों के लिए जो भी सीए फैटर्निटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हैं, चाहे वो आईपीसीसी के हैं या सीए इंटर के हैं, सीए फाइनल के हैं और साथ में क्वालिफाइड चार्टर्ड्स हैं, जो भी लोग आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं या फिर इन्फोसिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए काम का रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अपना क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, सभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कलीग वगैरह से, तो उनको सबको मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। मैं वहीं से आपको क्वेश्चन हूबहू बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और रन थ्रू योर सीवी। सो गाइस, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन रहता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहाँ पर इंटरव्यूअर आपको जज कर लेता है कि हाँ आप आगे हमारे साथ वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसका ये पहला क्वेश्चन रहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यही क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरव्यू के ऊपर अपना प्रभाव जमाना होता है, आपको ये बताना होता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे वो आता है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना होता है, साथ में आपको ये बताना है कि आपने क्वालिफिकेशन क्या किया है, साथ में अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि मैंने आर्टिकलशिप के अंदर ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हो कि आप पार्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बता सकते हो जहाँ से आप चाहते हो कि अगला क्वेश्चन भी पुटअप किया जाए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइजेशन आपने किया है या फिर कुछ भी ऐसा किया है जो कि जनरली अदर सीएस से आपको डिफरेंट बनाता है, तो आप उस चीज़ को पुटअप कर सकते हैं जिससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के थ्रू नेविगेट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टिप दिया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे भी पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, साथ में और भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनसे भी पूछे गए थे। द क्वेश्चन आर, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर एक्सपर्ट ऑफ टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिटिंग एटसेट्रा, देन व्हाई यू चूज दिस फील्ड। ठीक है, देखो ये जो प्रोफाइल है आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा जो हम लोग कहें कि हम लोगों के लिए अनकॉमन थिंग होती है वो होती है उसकी प्रोफाइल। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मैं एसोसिएट कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ इन्फोसिस लिमिटेड में फाइनेंस में। ठीक है, तो लेकिन ये जो एसोसिएट कंसल्टेंट वाली फील्ड है ये कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी करिकुलम से। जैसे हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, टैक्सेशन, फिनांस, ठीक है, ये सब डिफरेंट रहती है। ये जो आईटी इंडस्ट्री की फील्ड रहती है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपसे जरूर पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे आप इस प्रोफाइल के प्रति अट्रैक्टेड हैं, व्हाई यू वांट टू चूज दिस प्रोफाइल। ठीक है, तो अब आपको इसका जवाब देना है। मैं आपको बताऊं, जब इन्फोसिस का हमारा कैंपस से शॉर्टलिस्टिंग हुआ था तो उसके बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर इन्फोसिस का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव आके सारे स्टूडेंट्स का जिनका भी शॉर्टलिस्टिंग हुआ है उन सभी को अपने इन्फोसिस के बारे में बताता है, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताता है, आपकी प्रोफाइल के बारे में कि ये प्रोफाइल लेने वाली है और उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या नीड है, ये सब चीज़ें बताता है। तो मैंने तो वहीं से ही उसको ले लिया था कि मुझे ये लाइंस बोलनी है कि जो उसने बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या नीड है और ये प्रोफाइल किस तरह से रहने वाली है, तो मैंने उसी का जवाब दे दिया था ना। आप भी इजीली इसका आंसर फ्रेम करके रख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस लिमिटेड। तीसरा क्वेश्चन ये रहा था इंटरव्यूअर का कि आप इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में क्या जानते हैं।
ठीक है। तो आपको इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बताना है, इसके अंदर कैसा कल्चर है इसका, ठीक है। इसके अंदर आप बता सकते हैं कि वुमेन एम्प्लॉइज को लाइक इसमें ज़्यादा मतलब रहता है कि वुमेन मेल एंड फीमेल के अंदर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। साथ में हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज वगैरह भी इन्फोसिस बहुत ज़्यादा हायर करता है, ठीक है। इसके अलावा आप इन्फोसिस के बारे में बता सकते हैं आप कौन से अवार्ड्स इन्फोसिस ने विनिंग किए हैं, ठीक है। आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने कितना लाइक उनका कौन सा नंबर का है स्थान है, मतलब ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे किस तरह की सर्विसेज इन्फोसिस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई यू चूज इन्फोसिस टू स्टार्ट योर करियर विद, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो आपको इसमें ये बताना है कि आपने इन्फोसिस को ही क्यों चुना। चलो ठीक है, आप आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में भी ऐसा क्या है जो आपको इन्फोसिस स्पेशली आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसमें वही बात है कि आपको वर्क कल्चर यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो इक्वालिटी वाली चीज़ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इन्फोसिस बहुत ज़्यादा सीएसआर वगैरह भी करता है, तो आप उस चीज़ के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊँ इसी के बाद एक क्वेश्चन एक मेरे फ्रेंड से पूछा गया था, डू यू नो द CSR डन बाय इन्फोसिस लिमिटेड। अब CSR क्या होता है? CSR आप सभी जानते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ठीक है। अब इनके बारे में पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा CSR है जो इन्फोसिस करता है, ठीक है। तो जैसा मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, आप इसके अंदर जैसे साइट के ऊपर जाओगे इन्फोसिस की, तो आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस का एक इन्फोसिस फाउंडेशन नाम से और है, ठीक है। तो इन्फोसिस फाउंडेशन वगैरह है जो कि लाइक ब्लाइंड पीपल्स वगैरह के लिए वर्क करता है, साथ में एजुकेशन वगैरह के लिए वर्क करता है। तो आपको वो सब चीज़ें डालनी है। साथ में इन्फोसिस और भी कई चीज़ें हैं जो इन्फोसिस करता है, तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रख के इस चीज़ का आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा गाइस, तो अच्छा, इसके बाद है कि एनी लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू इन्फोसिस लिमिटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो भाई, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा गया था एनी लेटेस्ट न्यूज ऑफ आईटी इंडस्ट्री, और कईयों से पूछा गया है एनी लेटेस्ट न्यूज ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। तो मैं बताऊं, उस टाइम की लेटेस्ट न्यूज चल रही थी कि ऑडिटी को एक्वायर किया था इन्फोसिस ने। और ऑडिटी क्या था? ऑडिटी एक लाइक ह्यूमंस को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए, वर्चुअल एक्सपीरियंस वगैरह देने के लिए कंपनी थी जिसे इन्फोसिस ने एक्वायर किया था। तो आप चाहें तो उसके बारे में जैसे बता सकते थे, या फिर कोई भी और न्यूज जो लेटेस्ट में आप देख सकते हैं। ये सभी आपको इन्फोसिस की साइट के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, वहीं से आपको चेक करना है और वहीं से आपको इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है इन क्वेश्चन का, और आपको यूं क्यों जवाब देना है। आपसे इंटरव्यू डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा कि आपको ये सब नॉलेजेस भी हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इसके बाद जो पर्सनली मुझसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, मैं वो आपको बता देता हूँ। टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मुझसे पूछा गया था जनरल एंट्री फॉर स्टैट्यूटरी एक्सपेंडिचर्स। नाउ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू ऑल गाइस नो दैट ये क्वेश्चन मेरे को लगता है शायद 11वीं का बच्चा ही बता देगा। जनरल एंट्री फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उन्होंने जब मुझसे जनरल एंट्री पूछ लिया था, तो मैंने उसका जवाब दे दिया इजीली, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा वो ये क्वेश्चन था कि बैड डेट्स की जनरल एंट्री कैसे करेंगे, और बैड डेट्स को हम लोग P&L में लेके जाएंगे या बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। मुझे इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक केस स्टडी प्रोवाइड की, और केस स्टडी के अंदर उन्होंने मुझसे ये बोला कि सपोज हम लोग इन्फोसिस कोई प्रोडक्ट किसी अपने कस्टमर को सेल करता है जो कि फॉरेन में है, ठीक है। सर्विसेज सेल करता है इन्फोसिस जनरली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सेल करता है तो एक्सचेंज रेट समथिंग होती है, मतलब एक्सचेंज रेट होती है उसकी कुछ। ऑब्वियसली जब फॉरेन में हम लोग करेंगे तो उसके अंदर हमें एक्सचेंज रेट्स का इफेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्सचेंज रेट अब बाद में चेंज हो गई है 31 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग वापस से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो दोबारा से चेंज हो गई है। तो इसके अंदर हम लोग एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की कैसे जनरल एंट्री करेंगे और क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं बताऊं ये क्वेश्चन बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा गया है। मैं बताऊं लगभग 50 to 60% लोगों से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एंट्रीज जरूर पढ़ के जाएं, उसको जरूर ध्यान रखें, और उसका साथ में ट्रीटमेंट कैसे होता है ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है बिफोर अपेयरिंग फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू, ओके। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। देखो गाइस, क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछे थे ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू। तो मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, और अगर आपको वास्तव में इन्फोसिस के इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, या मैं बोलूँ किसी आईटी इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, तो आप इजीली उसको क्रैक कर लेंगे। ये ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है, बिकॉज यही सारे क्वेश्चन हैं जिसके अराउंड वो लोग घूमते हैं इंटरव्यू के ड्यूरेशन में। क्योंकि जो उनको एक्चुअल में काम कराना होता है ना, वो काम के रिगार्डिंग वो लोग क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, बिकॉज उसकी आपको नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उनका काम टोटली सेपरेट होता है, और जिसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उनको इससे मतलब नहीं है कि आपको वो काम आता है जो वो कराना चाहते हैं या नहीं, उनको बस इस चीज से मतलब है कि आपको जनरल अवेयरनेस कितनी है इन्फोसिस के बारे में, है ना, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या अवेयरनेस है, जनरल आपको कुछ बेसिक्स वगैरह आपके क्लियर है या नहीं, और आप बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली या नहीं बोल पा रहे हो। ये सबसे मैटर करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप
सामने से जवाब कैसा दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जरूर कंसीडर करना। अच्छा, क्वेश्चन है, देखो कुछ बच्चों से पूछा गया था सम रेशियोज एंड देयर फॉर्मूलाज, ठीक है। कुछ रेशियोज के बारे में पूछा था, फॉर एग्जांपल सोल्वेंसी रेशियो ले लिया या कुछ अदर रेशियोज ले लिए, लिक्विडिटी रेशियोज वगैरह ले लिए, और उनके फॉर्मूलाज वगैरह भी पूछे गए हैं इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था एनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू आर अवेयर ऑफ आईटी सेक्टर। देखो इसके अंदर एक चीज क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप बता सकते हैं जिसके बारे में आप अवेयर हो आईटी सेक्टर से, ठीक है। तो अब आपको जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हैं। तो आपको ये चीजें देख के जानी है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में हम लोग आपको मतलब एक दो चीजें आपको पता रहनी चाहिए, कुछ आईटी की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में और कुछ टेक्नोलॉजी बारे में, फॉर एग्जांपल क्लाउड के बारे में आपको पता हो, ठीक है। तो आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को, तो इंटरव्यूअर इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा। उसे ये रहेगा कि यार होने को चार्टेड अकाउंटेंट है, फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बावजूद इसके इसको आईटी के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर हेल्प करने वाला है, और ये क्वेश्चन कई बच्चों से पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद ऑन विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव वर्कड अपॉन एंड एक्सेप्ट टैली, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था टैली के अलावा आपने कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क किया है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप और लाइक ड्यूरिंग योर करिकुलम, और आप उसके अंदर कैसे काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही है, इसका कैसे आंसर देना है, आप सभी इस बारे में जानकार हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑल द आईटीआर फॉर्म्स और नेम ऑल द जीएसटी रिटर्न फॉर्म्स, ठीक है, रिटर्न जीएसटी रिटर्न्स। तो आपको इसके बारे में बताना है आईटीआर फॉर्म्स कौन कौन से, जैसे आईटीआर 1 2 3, तो आप इसके बारे में देख के जाओ कि किस केस में कौन सा आईटीआर फाइल किया जाता है, क्या लिमिट से क्या नहीं है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न के बारे में आपको पता ही है, कौन सी रिटर्न कब फाइल की जाती है, कैसा है, क्या डेट है, ये सब चीजें आपको देख के जानी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लाइक सम इंटरव्यूअर्स ने कुछ बच्चों का जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट लीग के ऊपर लिया था टोटली, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया था ये समहाउ मैनेजेबल है अगर आपने मतलब लाइक उतना ज्यादा तैयारी नहीं किया हुआ है और आपको बेसिक नॉलेज पहले से ही है तो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको तैयारी करके ही जाना पड़ेगा और उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे एज यू आर फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड डू यू नो द फाइनेंशियल्स ऑफ इन्फोसिस। आपको सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया फाइनेंशियल्स ऑफ इन्फोसिस क्या रहने वाले हैं, ठीक है। कैन यू टेल द सम की फाइनेंशियल फिगर्स ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपको है ना, इसके अंदर सबसे अच्छा मैं आपको ये बताऊं एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाना। किसी भी कंपनी का जिसका आप इंटरव्यू अपेयर करने के लिए जा रहे हो उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाओ, उसके क्वार्टरली स्टेटमेंट देख के जाओ। मैं आपको बताऊं सेल्स रेवेन्यू का फिगर आपको याद रहना चाहिए जरूर, प्रॉफिट का फिगर आप याद करके जाओ, कैश फ्लो का फिगर आप याद करके जाओ, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का आप फिगर याद करके जाओ, है ना। आप थोड़ा बहुत अदर चीजें भी याद कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर कोई लोन है या नहीं है। जैसे इन्फोसिस के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि इज इन्फोसिस डेट फ्री, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन्फोसिस एक डेट फ्री कंपनी है, तो इस चीज को आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। बहुत बड़ी पावर है इन्फोसिस के लिए कि ये डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो आपको वो चीज भी माइंड के अंदर रखनी है। तो सीधे आपसे फाइनेंशियल के बारे में पूछा जा सकता है इन्फोसिस के, क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और आपको फाइनेंशियल जरूर गो थ्रू करके जाने हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैम आई वाज बिजी समवेयर और लाइक मैं किसी और चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था इसलिए मैं फाइनेंशियल देख नहीं पाया, या फिर मतलब मेरे को इतना अच्छे से देखना नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। आपको प्रिपेयर करके ही जाना है फाइनेंस। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है व्हाट इज द शेयर प्राइस एट इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर प्राइस पूछ लेगा इन्फोसिस लिमिटेड का, आपको बताने की शेयर प्राइस मार्केट के अंदर इस टाइम कितनी चल रही है, ठीक है। आप जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उसके एक दिन पहले का आप शेयर प्राइस देख लो और उनको बता सकते हो आप कि सर लास्ट डे जब मैंने उनको चेक किया था कल यस्टरडे द शेयर प्राइस वाज दिस, ठीक है। आप चाहो तो उसमें ये भी चेक कर सकते हो कितना परसेंटेज फॉलन है और कितना परसेंटेज अप था, वो एक एडेड बेनिफिट होगा, लेकिन आपको शेयर प्राइस बतानी होगी अप्रॉक्सीमेटली आसपास की, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ बच्चों से इंटरव्यू डेरिवेटिव्स में से पूछा गया था, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक चैप्टर रहता है अपने एसएफएम के अंदर, जैसे आप सभी जानते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो उसके अंदर से कुछ बच्चों से फाइनेंशियल्स के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया व्हाट इज फॉरवर्ड एंड व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये देख के जाना है व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शन, व्हाट इज फॉरवर्ड, व्हाट इज फ्यूचर, और कब कब हम इन्हें लेते हैं और इनको लेने से क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, उससे हमें बेनिफिट होगा या क्या बताना पड़ेगा। तो आपको इस चीज में एक बार देख के जाना है डेरिवेटिव्स को जरूर, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है और एज एक्सपीरियंस पर्सन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं इन्फोसिस के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब अगर आप फाइनेंस के लिए जा रहे हैं, फाइनेंस प्रोफाइल वगैरह के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स। लाइक डेरिवेटिव्स में से आपको कुछ फॉर्मुलाज पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक स्टॉल्स मॉडल पूछा जा सकता है, या फिर मैं बोलूँ पैरिटी वगैरह के फॉर्मुलाज वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि इस तरह के फॉर्मुलाज आप एक बार देख के जाएं। अगर आप वो फॉर्मुलाज देख के जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आर यू अवेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में अवेयर होकर जाना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बजट को गो थ्रू कर सकते हैं, बजट की हाइलाइट्स जरूर पढ़ के जाना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी द 10 की हाइलाइट्स ऑफ बजट, ठीक है, टेल मी द 5 की हाइलाइट्स ऑफ बजट, तो आपको बजट देख के जाना है ना। इसके अलावा आप चाहे तो ये बता सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब सपोज मतलब जो सेंटर में हम लोगों का गवर्नमेंट है, वो पर्टिकुलरली किन सेक्टर्स को ज्यादा मतलब लाइक वेटेज दे रहा है, आईटी सेक्टर्स आगे कैसे ग्रोथ हो सकता है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि इकोनॉमी के बारे में आपको पता हो, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, कहाँ जा रही है आगे, लाइक ग्रोइंग है और नॉट, बैकवर्ड तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक बार देख के जाना है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक। तो जो इसके बाद के क्वेश्चन थे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियाज 115 के। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 के क्वेश्चंस पूछे हैं इंटरव्यूअर ने, ठीक है। उसके अंदर कैसे होते हैं क्वेश्चंस, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू आप कैसे करोगे, 5 स्टेप मॉडल कैसे रहने वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंट्रैक्टर वगैरह हैं तो आप कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 115 के ऊपर। तो आप एक बार इंडियाज 115 देख के जाना, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज 116। आपको एक क्वेश्चन इंडियाज 116 रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है कि आपको सबसे जो फेमस क्वेश्चन इसके अंदर रहता है वो ये रहता है कि इंडियाज 116 के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग लीज को रिकॉर्ड करते हैं और जैसे ओल्ड लीज वाला इंडियाज था उससे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप एक बार डिफरेंसेस देख के जाएं, ठीक है। लेसेस के अंदर कैसे बुक्स के अंदर एंट्री की जाती है, तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को रिलेटेड। टैक्सेशन के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन हम सभी ने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग रहता है एक चैप्टर। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू नो विद ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो मैं देखो गाइस वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर रहा हूं। अगर आप कॉपी लेके सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे और इनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और अपनी लैंग्वेज में इसको फ्रेम कर लेंगे प्रॉपर्ली, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ये इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेंगे। तो आई विल लाइक रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो प्रॉपर्ली देखें, पूरी देखें, सो दैट आप लोग अपना ड्रीम पूरा कर सके। इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको कल्चर बहुत अच्छा मिलता है और आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ठीक है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखें ताकि आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में इसके अलावा कुछ स्पेशल मतलब 4-5 बच्चों से या 5-7 बच्चों से ये पूछा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो लोग अपीयर हुए थे मतलब इंटरव्यू के लिए, व्हाट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग। कुछ क्रेडिट मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग पूछा है, व्हाट इज एसएफटी रिपोर्टिंग। एसएफटी रिपोर्टिंग के बारे में पूछा है, तो ये चीजें आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। मतलब लाइक ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब चले जाएं ऐसे ही बिना कुछ देखे और आप डायरेक्ट वहां पे जाके आंसर दे दें। क्रेडिट मॉनिटरिंग वगैरह एसएफटी रिपोर्टिंग वगैरह ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी ऑफ इंटरनल ऑडिट, मतलब एक केस स्टडी फ्रेम की है इंटरनल ऑडिट को लेके और आपसे पूछा गया है कि आप इसमें कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे इंटरनल ऑडिट के ड्यूरेशन में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो गाइस ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरली लोगों से पूछे गए थे व्हाइल दे अपीयर फॉर इंटरव्यू, इन्फोसिस इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन होता है एनी क्वेश्चन फॉर मी। इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि आपको एनी क्वेश्चन फॉर मी, मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। तो आपको इसमें मैं बताऊं, आपको इसमें कई बच्चे इसके अंदर क्या है बिल्कुल मतलब चुप हो जाते हैं, मतलब पूछते ही नहीं है, बोलते हैं नो सर आई हैव नो क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू से क्या लगता है ये अब जाना चाहता है, मतलब इसको जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है या फिर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ बात करते हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछने हैं, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था व्हाट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव एट इन्फोसिस लिमिटेड, कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कैसे रहने वाले हैं आपके फ्यूचर्स में, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट what are the trading programs you want to like go through, you want me to go through from that, and what is the qualities which I should like develop in me for flourish in the industry, like मुझे ऐसा कौन सा क्वालिटीज है या कौन से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिससे मुझे मतलब होके जाना चाहिए ताकि सो दैट आई कैन लाइक मैं इन्फोसिस को अपना बेस्ट दे सकूं, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरव्यू का जवाब था मेरे को कि क्या आपको लाइक आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में जो भी बताया गया है आपका लगभग वैसा ही रहने वाला है, और उन्होंने मुझे जॉब प्रोफाइल ढंग से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली, और इसके बारे में बताया कि इन्फोसिस के अंदर हम लोग आपसे क्या क्या काम लेने वाले हैं, सीए का क्या रोल है, उन्होंने उसके बारे में बताया। एंड लास्ट में उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर आप ये सब चीजें पढ़ के जाते हैं तो आपको आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इंटरव्यू के अंदर। लेकिन अब मैं आपको कुछ 5 मिनट का और टाइम लूंगा, मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। अगर आपने ये टिप्स को फॉलो अप किया तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ना कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन। ध्यान रखना कि इन्फोसिस के अंदर या किसी भी मैं बोलूँ आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर ज्यादातर कंपनीज के अंदर आपको जाने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। वो लोग आपको एक एक चीज सिखाते हैं, ठीक है। अब आपका क्या रोल है? आपका ये रोल है कि वो आपको जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो लोग एक चीज को देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट इंटरव्यू देते हो, ठीक है। आप किस तरह से उनको फेस करते हैं, उनकी आई कॉन्टैक्ट, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे वो लोग, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आपको आगे जाके उनके क्लाइंट से डील करना है डायरेक्टली 1-to-1 बेसिस पे। तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो आपको ये चीज जाननी है। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता दूं, जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड ऑल कि मुझे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें एक फ्रेंड का ये रिव्यू था कि उनका इंटरव्यू बीच में चला, उनका इंटरनेट बीच में कनेक्शन खत्म हो गया था, मतलब लाइक इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और जिस वजह से उनका इंटरव्यू बीच में इंटरप्ट हो गया था। उन्होंने एचआर से बात की, एचआर ने बोला कि आपका इंटरव्यू हम लोग रीशेड्यूल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज तक कभी भी उसका इंटरव्यू रीशेड्यूल नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट बीच में नहीं छोड़े, ठीक है। तो आपको जरूर 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 इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी ऐसे प्लेस पे बैठना है जहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो, इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए आपका, ठीक है। अदरवाइज आपका फिर ये इंटरव्यू किसी काम का नहीं जाएगा, प्रिपरेशन वगैरह, फाइन, ठीक है गाइस। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको जरूर जरूर से ध्यान रखनी है, और अगर आप इन सभी चीज का प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं और प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड आई एम लाइक प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उसको डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।